सर, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रतिक्रिया है? महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, जिसमें 288 विधानसभाओं का चुनाव हुआ। बीजेपी की वहां पर काफी है, बीजेपी के गठबंधन को काफी वोट्स मिले, काफी सीट मिली। उसके लिए उसको बधाई। पर बधाई मैं उसके लिए नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना है आपको। पूरे भारत देश की जनता के सामने मैं कह रहा हूं, ईवीएम को बधाई। बीजेपी के जिसमें सांस अटकी है उसकी बधाई। और कांग्रेस के जो बड़े जो बड़े लोग हैं उनको भी बधाई। जब चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड का शुरू हो रहा था, तब मैंने मिस्टर जयराम रमेश को फोन करके उनको व्हाट्सएप करके बोला था कि सर, इसको वहां पर ईवीएम की गड़बड़ियां की जाएंगी। मैं दोनों बात को आज ऑफिशियली बोल रहा हूं। तो इसको हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास पहले ही चलते हैं। जयराम रमेश ने, देयर इज अ नोट का आंसर रिस्पॉन्स टू हिम। फर्स्ट, सेकंड, जब हमने हरियाणा का चुनाव किया, हरियाणा के चुनाव का जिसमें ईवीएम 100% चार्ज थी, 99% चार्ज थी, 99 से लेकर के 80% चार्ज पाई गई, 70% चार्ज पाई गई, कांग्रेस पार्टी वहीं पर हारी। पहला उसी का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने ये सारे मेंशन किया था। तीसरा पॉइंट इसी का, जिन जगहों पर ईवीएम 100% या 99% से लेकर के 70% या 50% तक चार्ज नहीं पाएगी, वहां कांग्रेस नहीं आ रही, तो वहां कांग्रेस ही जीती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट परिणाम आता है और उसके साथ में एक प्रेजेंटेशन देते हैं। ये इनका प्रेजेंटेशन बहुत दिनों तक पेंडिंग रहता है। हमने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जब केस मैंने फाइल किया, उसके बाद इनको सपोर्ट करने के बाद मिस्टर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये इस पिटीशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरे मतलब मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूं। और आज जो स्थिति इस कांग्रेस को यहां पर इस लेवल पर लेके आई है, ये मुझे लगता है कि उसी का एक नतीजा था, परिणाम था। इसी के साथ में मैंने झारखंड के समय पर भी बोला कि झारखंड में भी ये होगा, तो नहीं दोनों में होगा तो एक में कम से कम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से लड़ाई करते हैं, तो नहीं करने दिया। इसी के साथ में मैंने टर्न आउट डेटा यानी पॉइंट नंबर 6 बोल रहा हूं, टर्न आउट डेटा पर बात किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेम डेज पर 2 डेटास को अपलोड करते, इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ आवर्स के पहले एक और अपलोड करती है डेटा, जो कि फॉर्म 17C से कंप्लीट मिसमैच्ड है। इसको भी लेकर के कोई संज्ञान नहीं। देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ द कॉन्फिडेंस हैविंग बिफोर द कांग्रेस पार्टी। यू आर ओनली सेइंग हियर दिस दैट। आप मीडिया के सामने आकर के मोबिलाइज करके पूरे पार्टीज को, और न तो आप सारी चीजों को, जो और भारत देश की यूथ है वो जो कुछ कर सकता है देश के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छा कर सकता है, अच्छा दे सकता है, उनको भी आप लोग नहीं कर रहे। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूं, जिस स्टेटमेंट को मैंने बोला है, इसको मैंने झारखंड के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बोला, मेर जी से। इसके साथ में मेरे इस सारी चीजों को जो राहुल जी की ऑफिस थी उनको भी मैंने शेयर किया। उनको भी मैंने बोला इस बात को कि सर ऐसे किया जाए, ये सारे बड़े गंभीर मामले हैं। आज जब सारा मामला लुट गया, उसके बाद आकर के रोने से थोड़ी कुछ मिलता है। कोई भी हो, क्या मिलेगा? अब तो चिड़िया चूग गई खेत। पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इसकी शुरुआत आप लोग भारत देश में देख रहे हैं। दिल्ली पहले लूटी आपकी, आपने देखा होगा कब लूटा। फिर उसके बाद 2019 में, उसके बाद आपने देखा ये कौन सा ईवीएम का खेला पूरे भारत देश में लोकसभा के लेवल पर हुआ। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में भी मैंने बहुत व्यापक लेवल से बोला। और 100% ईवीएम बैटरीज जहां जहां चार्ज पाई गई, वहां पर चुनाव काफी बड़े लेवल पर, काफी बड़े लेवल पर लोगों को, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। काफी बड़े लोगों को लेवल पर लोगों के साथ में बैबरिंग की गई, यानी पैसे का बांटा गया। ये सारी चीजों के साथ में इलेक्शन कमीशन कहीं भी संज्ञान नहीं ली। हमने ये सारी चीजों को बोला कि ये सब होने के पूरे चांसेस हैं। और अभी अभी बोले दे रहा हूं, आज से बोले दे रहा हूं, दिल्ली में इससे ज्यादा होने वाला है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। आज बोल रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी के जो 10-5 लोग जो बैठ रहे हैं, मैं आज भी बोल रहा हूं, पहले पर्सनल में बोला था, आज ऑफिशियली अनऑफिशियली भी बोल रहा हूं। जो लोग बैठे हैं वो लोग सिस्टम को नहीं करने देना चाहते हैं। जो मेरे कलीग ब्रदर्स भी कह रहे हैं, इज सेइंग द राइट। हम भी उस बात को कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। पर ये सारे सिस्टमों को आप सारे चीज लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो साउथ इंडियंस हैं, ठीक है वो अच्छा जानते हैं, पर वो सेंट्रल इंडिया के कस्टम के बारे में, सेंट्रल इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ना है,
उसको तो आपको वेटेज देना ही पड़ेगा, उन चीजों पर आपका कोई संज्ञान नहीं है। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि ईवीएम जो 100% चार्ज पाई गई, वहां वहां कांग्रेस कंप्लीट तरीके से हारी। और क्या कारण है कि बाकी जगहों पर ईवीएम से नहीं चार्ज होती है ऑटोमेटिकली और वहां कांग्रेस जीतती है? इसका सवाल न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा है, न इलेक्शन कमीशन दे रहा है, और इसी के साथ में न तो कोई पार्टी विशेष दे रही है। बीजेपी क्यों इसमें बात करेगी? बीजेपी तो जब विपक्ष में थी तब बात करती थी, आज तो उसका बल्ले बल्ले है, उसने इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से सेटअप करके बैठा है। हम लोगों ने बोला जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका जो अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ में अब लीडर अपोजिशन, इसके साथ में पीएम को होना अनिवार्य है, वह पिटीशन थी। तो फिर इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के उसमें पर जो लीडर अपोजिशन थे तो तुरंत ही पहुंच गए, बाइकाट करते थे, हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेते, उसमें अपने आप ही पहुंच गए, कुछ मेला मेला प्रैक्टिस ही नहीं हुई। ये सारी चीजें जल्दबाजी में की जाने वाला पूरा निर्णय कांग्रेस पार्टी और उसके साथ में उस पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के भविष्य को कहीं न कहीं अंधकार की तरफ ले जा रहा है, जो मुझे भी लगता है खराब है। और मुझे आज बोलना पड़ा क्योंकि इस मैटर्स को मैंने इस बात प्लान बनाया था कि जब चीफ जस्टिस ने मुझे लोकसभा के चुनाव की जब पिटीशन पर आए तो हमें बोला कि मिस्टर ऑलरेडी इंटायर थिंग हैज बीन डन, गवर्नमेंट इज फॉर्म, गवर्नमेंट इज रनिंग, हाउ कैन आई इंटरप्ट दिस वन। तो हम हरियाणा वाले चुनाव में इसको कर दिए कि गवर्नमेंट तो अब ओथ लेने वाली है, उसके पहले हम आपके पास आ गए। पर इस बार तो हम चुनाव के भी पहले आ गए थे, यानी चुनाव का जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसके बाद हमने पूरे स्ट्रेटजी के साथ आ गए, तब भी नहीं होने दिया गया। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चीजें हैं वो भारत देश की जनता देख रही है, पर भारत देश की जनता यह भी तय करे। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी पार्टी विशेष की बात है, विपक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक और अनिवार्य है, किसी भी देश की रीढ़ है। जो विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपके मनमाना गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो अपने आप काम करेगी। इन सारे चीजों को, सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के माध्यम से 5 क्वेश्चन आज फिर रेज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ईवीएम 100% कैसे चार्ज हो जाती है? जो ईवीएम चुनाव के दिन पर 70%, 50%, 60% रिमेन बची है, उसकी बैटरी कैपेसिटी 40% बची है, वह ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद कैसे ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है? इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है, ऑटोमेटिक यूं ही चार्ज हो जाती है, उन्होंने बोला है। मैं रिप्लाई भी आप लोगों के माध्यम से टाइप कर दूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना, यूं ही चार्ज हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहां जहां ईवीएम चार्ज नहीं होती है वहां वहां विपक्ष की पार्टी जीत जाती है, और जहां जहां ईवीएम चार्ज होती है वहां वहां हार जाती है। इसका जवाब क्या है? आप लोग खुद बताइए कैसे पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3, क्या ईवीएम चार्ज करने के दौरान पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन के चार्ज वाले लोग या डाटा वाला लोग या उसके साथ में ईवीएम को रिप्लेस करने वाले लोग या इलेक्शन कमीशन के लोग या किसी पार्टी विशेष के लोग या जो रूलिंग पार्टीज है उसके लोग जाते हैं, उसका कहीं कोई सबूत ये कहीं नहीं भारत देश की जनता के सामने नहीं देते हैं। क्या ऐसे ही लोकतंत्र होता है? क्या इसी प्रकार से चुनाव होता है? क्या इसी प्रकार का तंत्र भारत देश में चलेगा? यह मेरी आवाज का तीसरा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4, जो चीजें अभी तक हुई है टर्न आउट डेटा को लेकर के, टर्न आउट डेटा कई बार, जैसे चुनाव हो गया, मान लीजिए एक ही चरण का चुनाव है, अब वो टर्न आउट डेटा फॉर्म 17C में मेल, फीमेल और उसके साथ में थर्ड जेंडर जितने होते हैं उनकी डेटा को लिख दिया जाता है, एजेंटों को दे दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ में उसको सबमिट कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी टर्न आउट डेटा एक पेश हुआ, उसके बाद रात के 12 बजे होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न आउट डेटा रिजल्ट आने के पहले 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे पहले एक अपलोड कर दिया जाता है। ये किस भारत देश के स्वतंत्रता का अधिकार जो जनता के साथ में है? इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 से 329 तक में जो स्पष्ट लिखा है, जो इसके साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इनके लिए मैंडेटरी किया गया है, वो कहां पर स्पष्ट लिखा है? कहां कर रहे हैं? कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं? ये मेरा 5वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, चाहे पूरी की पूरी कांग्रेस जीत जाए, चाहे पूरी भाजपा जीत जाए, चाहे कोई भी दुनिया का जीत जाए, पर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मेरे क्वेश्चन रेज रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, इसके साथ जो ईवीएम्स की बैटरी कैपेसिटीज है वो कैसे चार्ज हो जाती है? आज तक दुनिया की कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो हो, वो बताए कि कोई ईवीएम मशीन या कोई भी बैटरी बैकअप की कैपेसिटीज लिखी होती है, पर इनकी बैटरी बैकअप कैपेसिटीज कुछ भी नहीं लिखी होती है। ऐसा इसके कारण क्या सर, आप मशीन की गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ झारखंड जीत रही है, महाराष्ट्र हार रही है, तो कहाँ से साजिश है सर, कहाँ खेल है ये बताएं। ये पूरे खेल किए जाते हैं बड़े व्यापक से, बड़े बड़े एक पश्चिमी का बच्चा भी समझता है। एक को जिता दो और बाकी को हरा लो। एक को जिता दो तो जिससे जनता के सामने, मीडिया के सामने इनको बोलने के लिए रहे, कम से कम एक तो जीते हो ना, उसमें आप क्यों नहीं बोलते हो, बाकी तो हरा दो। आपके सामने मैं बोलूं कि एक जगह हीरा रखा है, एक जगह चांदी रखा है, तो आप इसका उदाहरण के तौर पर बड़ा स्पष्ट समझोगे कि मुझे पहले हीरा ही चाहिए, किसकी इसकी कॉस्ट वैल्यू ज्यादा है। इसका उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र की जीडीपी ज्यादा बड़ी है कंपैरिजन टू द झारखंड। झारखंड कोल माइंस का गोल्ड हो सकता है, भारत देश का पीटेक बोला जा सकता है, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोल का पूरा पकड़ है। जो अडानी और अंबानी के पास जाता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि इंटरनेशनल पोर्ट्स है, बड़ा व्यापार है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, टैक्सेस का लेवल बहुत ज्यादा है। इस आधार पर महाराष्ट्र उनके लिए ज्यादा जरूरी था। लेकिन सर सवाल ये है कि जब हारते हैं तो संजय राउत ने बयान दिया है कि गड़बड़ी हुई है, हमें स्वीकार नहीं है ये नतीजा। दिग्विजय सिंह भी है, उदित राज भी है, ऐसे लोग हैं। तो कहना है, जनता ये कह रही है, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, वो चुनाव लड़ती क्यों है? बैलेट पेपर से अगर है तो बैलेट पेपर से उन्हें चुनाव में मैदान में उतरनी ही नहीं चाहिए। देखिए, इसके दोनों समाधान है, 3 समाधान है। एक तो ये कि जो ईवीएम की बैटरी चार्ज वगैरह पाई जा रही है, उसको लेकर के जो मैंने बोला कि चुनाव की पहली चीज को क्लियर कर लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन के सामने कर लीजिए। तो जो ये इनके बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, जिनको मैं मतलब अब आप जिनको मीडिया के, राहुल जी के बाद वही सारे लोग हैं, उनको मैं जब 10 बार बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, दे रहा हूं। खेरा कह रहे हैं कि हरियाणा के पैटर्न की तरह हुआ है मामला महाराष्ट्र में। तो कहने से कोई फायदा मिलेगा क्या? अब आप बताओ ना, जब आपको पहले ही बोला जा रहा है कि ये पैटर्न ना होने पाए उसके लिए आप करो, तो आप उसको करते नहीं हो। फिर उसके बाद पैटर्न करने से क्या होता है? पहली बात। दूसरी बात, दूसरा तरीका, जो ईवीएम मशीन है उसका बीएपीटी पैड से पर्ची निकलती, उसको भी काउंट करा लो। दूसरा तरीका बड़ा आसान सा है, ठीक है, वो भी हो गया। मान लीजिए उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं मानती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो पुराने मोड थे, पर्ची वाला मोड, उस पर करा लीजिए, वो भी एक तरीका है, काम खत्म हो गया सारा। अच्छा, आप ये मानते हैं ना सर कि अडानी का जो सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी जी, वो मुद्दा जनता के लिए इतना प्रभाव नहीं रहा, जनता आम मुद्दे पर है, इसलिए बीजेपी को वोट दिए? क्या लगता है आपको? नहीं, वो मुद्दा तो वोट के बाद आया है। में भी अडानी को घेरना, फिर नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। अडानी से बहुत लोग जुड़े हैं क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश की इकोनॉमी में बड़ा कब्जा है उनका। सवाल यह नहीं है, राहुल जी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, वेरी गुड, उससे मैं बात नहीं कर रहा हूं। पर जो चुनाव लड़ने का आपका सिस्टम है, जो चुनाव लड़ने का आपका तंत्र है, जो तरीका है, उसको लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ, वो गड़बड़ है। आपके लेकर राहुल गांधी को कौन भटका रहे हैं, कौन सही दिशा नहीं? ये तो पूरा भारत देश जानता है, पूरी मीडिया में है, सारी देश की जनता देख रही है कि कौन भटकाता है, कौन नहीं भटकाता है। बहुत सारे हमारे कलीग ब्रदर्स बोलते भी हैं, वो भी हो सकते हैं। पर ये है कि जो ये तो राहुल जी बताएंगे कि क्या है, और राहुल जी बताएंगे कब समझेंगे या कब चीजों को भांप पाएंगे। पर मुझे लगता है, तो मैंने उस चीज को बोल दिया। अच्छा, राहुल गांधी अगर आपकी वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो हमारी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, पर यह है कि कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम उस प्लान पर नहीं काम करते कि जो हम चुनाव हार गए तो हम रोना शुरू करेंगे, हम चुनाव हार गए तो ये बोलना शुरू करेंगे। हमारी ये पॉलिसी नहीं होती। हम पॉलिसी ये करते हैं कि हम चुनाव जीते, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। हमारा ये नहीं। मामले पर आपका क्या स्टैंड था? आपने क्या कार्रवाई करेंगे या चुनाव आयोग के पास जाएंगे? क्योंकि पवन खेरा तो कह चुके हैं हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, हरियाणा में भी चुनाव आयोग के पास गए, कुछ रिजल्ट आपको पता है, दुनिया को पता है। आप क्या करने वाले हैं? आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अभी लड़ाई चल रही है आपकी। मैंने अभी आप लोगों के माध्यम से मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये जो कांग्रेस अभी कह रही है कि 100% बैटरी चार्ज, ये इश्यूज वो इश्यूज, ऑलरेडी आई फाइल्ड द कंप्लेंट बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफिस कि 100% बैटरी चार्ज का इशू आपको बताना है और चुनाव के पहले बताना है, पर अभी तक उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इन दिस रिगार्ड्स आई एम सेइंग दिस बिफोर इन दिस मीडिया चैनल्स इन थ्रू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लाइव अपडेट्स समथिंग देयर्स। मैं सबके सामने बोल रहा हूं। अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 100% बैटरी कैसे चार्ज पाई जाती है ये पूरा भारत देश देखेगा। कांग्रेस करे न करे, जयराम रमेश करे न करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे मिस्टर मिश्रा को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हम वो वाले नहीं, हम तो काम करेंगे और करके छोड़ेंगे। हम इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं करते कि आज कांग्रेस जो 400 में थी आज उसको आपने इतने लेवल पर ला दिया। हम उस तरह का मैनेजमेंट करते हैं ना पॉलिसीज करते हैं। हमारा काम थोड़ा इंस्टेंट है।
हमने बैकग्राउंड बना दिया है, हम उसको काम कर रहे हैं और अगली पिटीशन इस वीक में आप सारे पूरे भारत देश की जनता के सामने आ जाएगी। आप सब लोग देखना कि फ्री फायर इलेक्शन होगा। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, 400 सीट कांग्रेस पाएगी तब भी बोलूंगा, भाजपा पाएगी तब भी बोलूंगा, पर होना फ्री फायर चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, देश के 140-45 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी सबकी है। किसी पार्टी को लेकर के आप रिलीज करेंगे तो ये पार्टी यदि वो नहीं कर पा रही है तो आप अपने स्तर से करिए, ये उद्देश्य भी होना चाहिए। वो नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं।